ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। समय कैसे बदलता है और समय के साथ चीज़ें कैसे बदलती हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जो योजना लागू की थी, अब वही योजना सरकार और जिन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिए थे, करीब ऐसी 1300 कंपनियां हैं जिनके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है। ये तलवार क्यों लटक रही है, इसको जानना सबके लिए ज़रूरी है। सरकार ने काले धन का उपयोग चुनाव में ना हो, इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना लागू की थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों की खंडपीठ ने इसे असंवैधानिक करार कर दिया है और इस बात को भी कई महीने हो चुके हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा दिया गया है वो असंवैधानिक था। अब जब ये कानून बनाया गया था तब इसमें आयकर से छूट देने का प्रावधान किया गया था और भी कई तरीके की छूट जो है इन कंपनियों ने जिन्होंने डोनेशन दिया था, उसमें कई कंपनियां ये थी और कई जो ट्रस्ट थे उन ट्रस्ट को भी ये छूट दी गई थी कि वो जो चंदा दे रहे हैं उस पर उन्हें कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब जैसे ये सारी कंपनियां और ये चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक घोषित हुए, उसके बाद आयकर विभाग ने करीब 1300 कंपनियों को नोटिस दिए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड योजना में जो कर की छूट दी जा रही थी आयकर से, तो अब वो छूट नहीं रहेगी, क्योंकि वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की योजना जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड की, वो सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दी है। तो अब आयकर विभाग ने सभी कंपनियों को और जो ट्रस्ट हैं उनको नोटिस जारी किए हैं कि इसके अनुसार अब जो पैसा उन्होंने टैक्स इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में पार्टियों को चंदा दिया था, अब उसमें टैक्स लगाया जाएगा। यदि ये टैक्स लगाया जाएगा तो सबसे ज़्यादा परेशानी इन 1300 कंपनियों को होने वाली है। दूसरी, प्रशांत भूषण जो इस मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, उनका कहना है ये है कि ये जो चुनाव भी बॉन्ड से चंदा दिया गया है उसमें कंपनियों को ठेके भी दिए गए हैं कि उनसे चंदा लेके और फिर उन्हें ठेके दिए गए हैं। तो इस बात के भी बहुत सारे प्रमाण कहीं ना कहीं देखने में आए हैं कि जिन कंपनियों ने चंदा दिया है उन्हें सरकार ने बड़े बड़े ठेके दिए हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसी भी कंपनियां सामने आ रही हैं कि जिनके यहाँ ईडी और सीबीआई ने छापे डाले थे और छापे डालने के बाद जब उन्होंने राजनीतिक दलों को चंदा दिया है, उसके बाद छापे की कार्रवाई बंद कर दी गई। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ये मामला विचाराधीन है और लगातार इस पर कहीं ना कहीं बहस पेशी होती रहती हैं, जिसमें प्रशांत भूषण और अन्य लोग अपना पक्ष रख रहे हैं कि चुनाव बॉन्ड के जरिए एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये मांग सुप्रीम कोर्ट से लगातार की जा रही है। अभी तो आयकर विभाग एक्टिव हुआ है और आयकर विभाग ने सभी कंपनियों को, करीब 1300 ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें नोटिस भेजा है और नोटिस भेजकर टैक्स की डिमांड उनसे जवाब मांगा है और टैक्स की डिमांड उनके ऊपर निकाली जाएगी। इस बीच में यदि सरकार कोई नया कानून बनाती है और कोई प्रोटेक्शन देती तो अलग बात है, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है कि इन 1300 कंपनियों को टैक्स तो जमा करना पड़ेगा। अब ये जो तलवार लटकी है, इस तलवार के लटकने से जो सबसे ज़्यादा परेशानी में आ रही है वो तमिलनाडु की एक ग्लेमिंग कंपनी है जो जुआ खिलाने का काम करती थी और उसने सबसे ज़्यादा बॉन्ड से चंदा दिया है। इसने तमिलनाडु की डीएमके को भी बड़ा चंदा दिया है। इसको बोलते हैं बेस्ट फ्यूचर गेमिंग कंपनी एंड होटल सर्विसेज। इसने करीब 1365 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदे थे। तो
अब ये जब आयकर का नोटिस मिला तो 1365 करोड़ रुपए वो तो बॉन्ड में चंदे में चले ही गए। अब उसके बाद जो टैक्स की लायबिलिटी आ रही है उसके बाद इन कंपनियों का लड़खड़ाना तय है। इसी तरीके से IFP एग्रो लिमिटेड कंपनी ने भी भारी चंदा दिया है। अरविंदो फार्मा ने भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा दिया है। वेदांता प्राइवेट लिमिटेड ने भी चंदा दिया है। भारती एयरटेल ने भी बड़े पैमाने पर चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है। एक बड़ा नाम आ रहा है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसने भी चंदे दिए हैं और इसको सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम भी दिया है। आज की तारीख में यदि हम देखें तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और उस मामले में जो सबसे ज़्यादा कंपनियों ने जो चंदा दिया है उनको तो परेशानी है ही है, इसके साथ साथ कंपनियों के ट्रस्ट द्वारा भी बड़े पैमाने पर चंदा दिया गया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से। तो इसमें सबको टैक्स की छूट मिली हुई थी 2018 से लेके और लगभग 2023 तक। तो इन सब मामलों में अब टैक्स के नोटिस आयकर विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से जो मांग की जा रही है कि जो चुनावी बॉन्ड के जरिए CBI, ED और चंदा लेकर और जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं कंपनियों को, उनकी जांच भी की जाए। यदि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कोई जांच का आदेश कर देती है तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल वर्तमान सरकार या जो भी राजनीतिक दल हैं जहाँ जहाँ सत्ता में थे, मान लीजिए तमिलनाडु में DMK थी और पश्चिम बंगाल में TMC थी, या इस तरीके की और भी राजनीतिक दल हैं जिन्हें चंदा मिला है और वो सत्ता में यदि उन राज्यों में थी तो उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो मामला है अब फिर से तूल पकड़ रहा है। सरकार अब स्पष्ट बहुमत में नहीं है, अब NDA की सरकार है और विपक्ष भी इस बार बहुत मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है, इसको लेकर अब सभी लोगों में उत्सुकता आने लगी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, तो आयकर विभाग की मजबूरी है कि वह जिन लोगों ने चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और राजनीतिक दलों को चंदा दिया है, अब जो भी छूट उनको प्राप्त हुई है वह छूट जो है इनकम टैक्स से अब संभव नहीं रही। और पिछले 5 वर्षों में जो भी उन्होंने चुनावी बॉन्ड से चंदा दिया होगा, अब उन कंपनियों को टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसको लेके तरह तरह की चर्चाएं आ रही हैं और लोग अभी भी ये विश्वास कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर करेगा जो घपले घोटाले हुए हैं चंदे के नाम पर, जो सरकार ने कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया है, उसकी जांच का कोई ना कोई रास्ता सामने आएगा। नमस्कार।